अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल ईमानियात सही अल बुखारी के मुताबिक फितनों से फरार दीनदारी है। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। फवायद, फितना से मुराद हर वो चीज़ है जिससे इंसान गुमराह होकर अल्लाह के जिक्र और इसकी अताअत से गाफिल हो जाए। हमारे इस दौर में ऐसे फितनों का हजूम है जो गुमराही और दीन से बेजारी का सबब बनते हैं। ऐसे हालात में गोशाए तन्हाई इख्तियार करना जायज़ है। हाँ, अगर इंसान में ऐसे दज्जाली फितनों का मुकाबला करने की इल्मी, अमली और इखलाकी हिम्मत है तो माशरे में रहते हुए इनकी रोकथाम में कोशा रहना अफजल है। फरमाने नबवी, अल्लाह के मुतल्लिक मैं तुम सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म देते तो इन्हीं कामों का हुक्म देते जिनको वो बासानी कर सकते थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारा हाल आप जैसा नहीं है। अल्लाह ने तो आपकी अगली पिछली हर कोताही से दरगुजर फरमाया है। ये सुनकर आप इस कदर नाराज हुए कि आपके चेहरा मुबारक पर गुस्से का असर जाहिर हुआ। फिर आपने फरमाया, मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार और अल्लाह को जानने वाला हूँ। फवायद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाराज हुए कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने आसान कामों को रफ़ा दरजात और गुफरान ज़ुनूब के लिए नाकाफी ख्याल किया। इनके गुमान के मुताबिक मरातब के असूल के लिए ऐसे घटन अमाल होने चाहिए जिनकी अदायगी में तकलीफ और मुशक्कत उठाना पड़े। इस पर आपने तंबीह फरमाई कि शरीयत में दखलअंदाजी की जरूरत नहीं, बल्कि जो और जैसा इरशाद हो इस पर इक्तफा किया जाए। अहले ईमान का अमाल के लिहाज से एक दूसरे से अफजल होना। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस शख्स के दिल में राई के दाना के बराबर ईमान हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ। तो ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा जो जलकर स्याह हो चुके होंगे। फिर उन्हें पानी या जिंदगी की नहर में डाला जाएगा। मालिक को शक है कि उस्ताद ने कौन सा लफ्ज बोला। वो असरे नो यूं उगेंगे जैसे दाना लब जो नदी के किनारे उगता है। क्या तू देखता नहीं वो कैसे जर्द जर्द लिपटा हुआ नमूदार होता है। फवायद, इमाम बुखारी ने वहीब की रवायत बयान करके इस शक को दूर कर दिया जो इमाम मालिक को हुआ, यानी जिंदगी की नहर सही है। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक मर्तबा सो रहा था कि बहालते ख्वाब लोगों को देखा। वो मेरे सामने लाए जाते हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। बाज के कुर्ते छातियों तक हैं और कुछ लोगों के इससे भी कम। और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरे सामने इस हालत में लाया गया कि वो कुर्ता पहने हुए और इसे जमीन पर घसीट रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी क्या ताबीर करते हैं? आपने फरमाया, दीन। फवायद, इस हदीस से मालूम हुआ कि ख्वाब में अपनी कमीज घसीटते हुए देखना आला दर्जे की दीनदारी की अलामत है। नीज ये भी साबित हुआ कि ईमान में तफाजल और कमी बेशी मुमकिन है। हया जुज़्व ईमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے اپنے حال پر چھوڑ دے کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے. فرمان الہی پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کی تفسیر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پورے اداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. فوائد. کفار سے جنگ لڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے صرف اللہ کی عبادت کریں. اگرچہ اسلام میں جزیہ اور مناسب شرائط کے ساتھ مسالمت پر بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے، تاہم جنگ بندی کی یہ صورت اسلامی جنگ کی اصل غایت نہیں، کیونکہ ان کے ذریعے اصل مقصد کے لیے ایک پرامن راستہ کھل جاتا ہے، لہٰذا ان پر بھی جنگ روک دی جاتی ہے. اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے ایمان عمل ہی کا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سوال کیا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا وہ حج جو قبول ہو. فوائد. حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو ریاکاری اور گناہوں کی علائش سے پاک ہو. اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہلے سے بہتر روش پر قائم کرے. کبھی اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہیں ہوتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ عنہ خود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں. آپ نے فرمایا یا مسلمان. میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کیا. میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یا مسلمان. پھر میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا. اس کے بعد آپ گویا ہوئے اے سعد میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرے شخص کو اس سے بہتر خیال کرتا ہوں، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ دوزخ میں دھکیل دے. فوائد. معلوم ہوا کہ جس کے اندرونی حالات کا علم نہ ہو اسے مومن نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ باطن پر اللہ کے علاوہ اور کون مطلع ہو سکتا ہے. البتہ اس کے ظاہری حالات کے پیش نظر اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں. خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں. وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا. فوائد. امام بخاری نے ایمان اور اس کے ثمرات بیان کرنے کے بعد اس کی ضد یعنی کفر اور اس کی اقسام کو بیان کرنا شروع کیا.
कुफ्र की दो कस्में हैं। एक ये है कि इसके इत्तिकाब से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दूसरा वो कुफ्र है जिसका मुर्तकब गुनहगार तो जरूर होता है लेकिन खारिज अज इस्लाम नहीं होता। इस अनवान से दूसरी किस्म का कुफ्र मुराद है। ये भी मालूम हुआ कि मुआसी के इत्तिकाब से ईमान में कमी आ जाती है। गुनाह जाहिलियत के काम हैं और इनका मुर्तकब काफिर नहीं होता, अलबत्ता शिर्क का मुर्तकब या कुफ्र का मुक़द्दत जरूर काफिर होता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक शख्स को बाएं तौर गाली दी कि इसे माँ की आड़ दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, क्या तूने इसे इसकी माँ से आड़ दिलाई है? अभी तक तुम में जाहिलियत का असर बाकी है। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे तसर्रुफ में रखा है। बस जिस शख्स का भाई इसके कब्जे में हो, इसको चाहिए कि उसे वही खिलाए जो खुद खाता है और उसे वही लिबास पहनाए जो वो खुद पहनता है, और इनसे वो काम ना लो जो इन पर गिरा गुजरे, और अगर ऐसे काम की उन्हें जहमत दो तो खुद भी इनका हाथ बटाओ। फवायद। दूसरी रवायत में है कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ इतना कहा था कि ए सियाफाम औरत के बेटे, हमारे माशरे में इस किस्म की बात गाली शुमार नहीं होती, बल्कि सिर्फ मजाक की एक किस्म है, लेकिन शरीयत ने इसे दौरे जाहिलियत की यादगार से ताबीर किया है। और अगर अहले ईमान में से दो गिरोह आपस में झगड़ पड़े तो इनके दरमियान सुलह कराओ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर आपस में लड़ पड़े तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कातिल तो जरूर जहन्नमी है, लेकिन मकतूल क्यों जहन्नमी होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ख्वाहिश भी दूसरे साथी को कत्ल करने की थी। फवायद। मालूम हुआ कि दिली इरादा जब मुस्मम हो जाए तो इस पर भी मुआखजा होगा, जबकि दूसरी रवायत में है कि अल्लाह ताला ने उम्मत के दिली ख्यालात को मुआफ कर दिया है जब तक इनके मुताबिक अमल ना करें। इन दोनों बातों में तजाद नहीं, क्योंकि ऐसे ख्यालात पर मुआखजा नहीं होगा जो पुख्ता ना हो, यानी आए और गुजर जाएं। अलबत्ता मुस्मम और पुख्ता अज़्म पर मुआखजा जरूर होगा, अगरचे इसके मुताबिक अमल ना किया जाए। एक जुल्म दूसरे जुल्म से कमतर होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हुए फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन ऐसा है जिसने जुल्म नहीं किया? तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, यकीनन शिर्क जुल्म अजीम है। फवायद। इस हदीस से दौरे हाजिर के मुतज़ल्ला मुनकरीन हदीस की तरदीद होती है, जो कुरान फहमी के लिए सिर्फ अरबी लुगत को काफी समझते हैं। अगर इनका ये दावा दुरुस्त होता तो सहाबा कराम कुरान मजीद के समझने में किसी किस्म की उलझन का शिकार न होते। लिहाजा कुरान को समझने के लिए साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और मामूलात को पेश नजर रखना इंतहाई जरूरी है। यही वो बयान है जिसकी हिफाजत का खुद अल्लाह ताला ने बेड़ा उठाया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।